नमस्कार दोस्तों, जय माता दी। दोस्तों, मैं हेमलता उपाध्याय आप सभी का अपने चैनल पर बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। दोस्तों, आज मैं बात करने वाली हूँ वैभव लक्ष्मी व्रत के बारे में। वैभव लक्ष्मी व्रत कथा के बारे में। माता लक्ष्मी जी का महालक्ष्मी नाम भगवान भोलेनाथ का ही दिया हुआ है, जो कि भक्तगण सावन के महीने में भगवान भोलेनाथ की पूजा के साथ साथ माता लक्ष्मी की पूजा भी करते हैं। माता लक्ष्मी सदा सर्वदा उसके घर में विराजमान होती हैं। उसकी धन संबंधी जो भी दिक्कत है वह दूर कर देती हैं। दरिद्रता उसके घर में कभी भी प्रवेश नहीं करती। इसलिए दोस्तों, ज़रूरी है कि देखिए, सावन का महीना चल रहा है और सावन के महीने में शुक्रवार के दिन माता लक्ष्मी जी की कथा सुनना तो बनता है। तो इसलिए शुक्रवार के दिन यह कथा ज़रूर सुनिएगा। यह बहुत ही पवित्र कथा है दोस्तों। इस कथा को श्रवण करने से ही माता लक्ष्मी जी उस घर में निवास करती हैं। तो देखिए दोस्तों, श्रावण का बहुत ही पावन पुनीत मास चल रहा है। इस मास में आप भी माता भैरव लक्ष्मी की कथा इसका श्रवण जरूर करिएगा। कि देखिए, किसी शहर में अनेक लोग रहते थे। सभी अपने अपने कामों में रत रहते थे। किसी को किसी की परवाह नहीं थी। भजन कीर्तन भक्ति भाव दया माया परोपकार जैसे संस्कार कम हो गए थे। शहर में बुराइयां बढ़ गई थी। शराब जुआ रेस व्यभिचारी चोरी डकैती वगैरह बहुत सारे गुनाह शहर में होते रहते थे। इनके बावजूद शहर में कुछ अच्छे लोग भी रहते थे और ऐसे अच्छे लोगों में शीला और उसके पति की गृहस्थ मानी जाती थी। शीला धार्मिक प्रवृत्ति की और संतोषी थी। उसका पति भी विवेकी था, सुशील था। शीला और उसका पति किसी भी स्थिति में किसी की बुराई नहीं करते थे और बहुत ही आराम से प्रभु की भक्ति करते थे, भजन करते थे और भजन भाव भक्ति में ही अपना समय व्यतीत करते थे। परंतु शहर के लोग जो थे वो उनकी इस गृहस्थ से को देखकर जलते भी थे और कुछ लोग उनकी इस गृहस्थ की सराहना भी करते थे। देखते ही देखते समय बदल गया। शीला का पति बुरे लोगों की दोस्ती कर बैठा और वह जल्द से जल्द करोड़पति होने के ख्वाब देखने लगा और इस चक्कर में वह करोड़पति से रोड़पति बन गया। रास्ते पर चलते हुए भिखारी जैसे उसकी हालत हो गई। शराब जुआ रेस चरस गांजा जो भी बुरी आदतें थीं उसमें शीला का पति फंस गया था। दोस्तों के साथ उसे भी शराब की आदत हो गई थी। इस प्रकार उसने अपना सब कुछ रेस जुए में गंवा दिया। पति को और उसके स्वभाव को देखकर शीला बहुत दुखी होने लगी, किंतु वह भगवान पर भरोसा करके और बड़ा दिल करके वह सारी ही चीजें सहने लगी। शीला अधिकांश समय प्रभु भक्ति में बिताने लगी, लेकिन वो जितना ही अपने पति को देखती उतना ही वह दुख से भर जाती थी। समय बीतता गया। अचानक एक दिन दोपहर को शीला के द्वार पर किसी ने दस्तक दी। शीला ने खड़े होकर द्वार खोला तो सामने क्या देखा कि माँ जी खड़ी थी। उनके चेहरे पर अलौकिक तेज निखर रहा था। उनकी आंखों से अमृत वर्षा हो रही थी। उनका चेहरा करुणा और प्यार से झलक रहा था। माँ ममतामयी दिखाई दे रही थी। उनको देखते ही शीला के मन में शांति छा गई। शीला के रोम रोम में एक आनंद छा गया। शीला माँ जी को अंदर ले आई, परंतु घर में बिठाने के लिए कुछ भी नहीं था। शीला ने कुछ सकुचा और फिर एक फटी हुई चद्दर निकालकर उस पर माँ को बैठने का इशारा किया। माँ जी बोली, क्यों शीला, मुझे पहचाना नहीं? हर शुक्रवार को लक्ष्मी जी के मंदिर में भजन कीर्तन होता है, तब मैं वहाँ आती हूँ और इसके बावजूद शीला को समझ नहीं पाई। फिर माँ जी बोली, तुम बहुत दिनों से मंदिर नहीं आई, इसलिए मैं तुम्हें देखने चली आई। और माँ जी का यह प्रेम भरा शब्द सुनकर कि शीला बहुत अधिक भाव भर हो गई और वह रोने लगी। वह बिलक बिलक कर रोने लगी। माँ जी ने कहा, बेटी, धूप और छांव जैसे सुख दुख तो होते रहते हैं, धैर्य रखो और तुम अपनी परेशानी मुझे बताओ। माँ जी ने इतनी सांत्वना दी, इतने प्यार भरी बातें की, जिससे शीला का हृदय थोड़ा संभला और
सुख की आस में उसने माँ जी को अपनी सारी ही बातें कह सुनाई। कहानी सुनकर माँ जी ने कहा, बेटी, कर्म की गति तो न्यारी होती है। हर इंसान को अपने कर्म भुगतने ही पड़ते हैं, परंतु अब तुम चिंता छोड़ दो, चिंता मत करो। अब तुम अपने कर्म भुगत चुकी हो, अब तुम्हारे सुख के दिन अवश्य आएंगे। तुम माँ लक्ष्मी जी की भक्त हो। माँ लक्ष्मी जी तो प्रेम और करुणा की अवतार हैं। वे अपने भक्तों पर हमेशा ममता रखती हैं। इसलिए तू धैर्य रख के माँ लक्ष्मी जी का व्रत कर और इससे सारी ही परेशानियां तुम्हारी दूर हो जाएंगी और सब कुछ इससे ठीक हो जाएगा। शीला के पूछने पर माँ जी ने जैसे उस व्रत की सारी विधि बताई, माँ जी ने जैसे कहा, बेटी, माँ लक्ष्मी जी का यह व्रत बहुत ही सरल है। उसे व्रत लक्ष्मी व्रत, भैरव लक्ष्मी व्रत कहा जाता है। यह व्रत करने वाले की सब मनोकामना पूर्ण होती हैं। वह सुख संपत्ति और यश को प्राप्त करता है। शीला यह सुनकर आनंदित हो गई। शीला ने संकल्प करके आंखें खोला तो देखा सामने कोई नहीं था। वह विस्मित हो गई और सोची, यह माँ कहाँ चली गई। माँ को तत्काल और शीला को यह समझते तत्काल देर नहीं लगी कि यह माँ कोई माँ नहीं थी, बल्कि साक्षात माता लक्ष्मी जी थी। वह अपने भक्त को रास्ता दिखाने के लिए आई थी। अब दूसरे दिन शुक्रवार था। सवेरे शीला ने उठा, स्नान किया और स्वच्छ वस्त्र पहने। शीला ने माँ द्वारा बताई गई विधि से पूरे मन से व्रत किया। आखिरी व्रत में प्रसाद का वितरण हुआ। यह प्रसाद पहले पति को खिलाया। प्रसाद खाते ही पति का स्वभाव में फर्क पड़ गया। उस दिन उसने शीला को मारा भी नहीं, सताया भी नहीं। शीला को बहुत आनंद आ गया और जो माँ लक्ष्मी जी की पूजा व्रत कर रही थी, उस व्रत और पूजा में उसकी श्रद्धा और बढ़ गई। शीला ने पूर्ण श्रद्धा भक्ति से 21 शुक्रवार तक भैरव लक्ष्मी का व्रत किया। 21 शुक्रवार को माँ जी के कहे मुताबिक उद्यापन विधि किया। उद्यापन में 7 स्त्रियों को माता भैरव लक्ष्मी की 7 पुस्तकें उपहार में दी। फिर माता जी ने धन लक्ष्मी स्वरूप की छवि को वंदन करके भाव से मन ही मन प्रार्थना करने लगी। हे माँ लक्ष्मी, मैंने आपका यह भैरव लक्ष्मी व्रत करने की जितनी मन्नत मानी थी वह आज पूर्ण किया। माँ, मेरी हर विपत्ति दूर करो, हमारा सबका कल्याण करो। जिसे संतान ना हो उसे संतान देना, सौभाग्यवती स्त्री का अखंड सौभाग्य रखना। माँ, कुमारी लड़की को मन भावत पति देना। माँ, जो आपका चमत्कार भैरव लक्ष्मी व्रत करे उनकी सभी विपत्ति दूर करना। आपकी जो चमत्कारी कथा सुने उसकी भी कष्ट दूर करना, सबको सुखी करना। माँ, आपकी महिमा अपार है। ऐसा बोलकर लक्ष्मी जी के धन लक्ष्मी स्वरूप की छवि को प्रणाम किया। व्रत के प्रभाव से शीला के पति की अच्छी आदतें हो गई और वह कड़ी मेहनत करने लगा। मेहनत से उसका व्यवसाय भी फलने और फूलने लगा। इससे शीला की गिरवी रखे हुए गहने भी छुड़ा लिए। घर में सुख शांति आ गई। घर में पहले जैसी सुख शांति आ गई। भैरव लक्ष्मी व्रत का प्रभाव सुनकर मोहल्ले की दूसरी स्त्रियां भी भैरव लक्ष्मी व्रत की यह कथा सुनने लगी और यह व्रत करने। दोस्तों, माता भैरव लक्ष्मी का यह व्रत अत्यंत ही चमत्कारी है। माता भैरव लक्ष्मी की कथा भी श्रवण करना बहुत ही चमत्कारी है। इसलिए दोस्तों, पूरे श्रावण मास में शुक्रवार के दिन आप यह कथा जरूर सुनिएगा। अब देखिए दोस्तों, अगली चीज हम जानेंगे कनक धारा स्त्रोत, जो कि बहुत ही चमत्कारी है। यह आपको प्रत्येक शुक्रवार यानी कि हर शुक्रवार 3 बार आपको जो है कनक धारा स्त्रोत का पाठ करना है और माता भैरव लक्ष्मी की कथा श्रवण करनी है। दोस्तों, बस आप इतना यह सावन कर लीजिएगा और फिर आप इसका अपने जीवन में चमत्कार देखिएगा। कैसे माता लक्ष्मी जी अपनी कृपा आप पर बरसाती हैं, यह आप स्वयं ही जानेंगे और स्वयं ही देख पाएंगे और महसूस कर पाएंगे। उम्मीद करती हूँ दोस्तों कि आपको जानकारी पसंद आई होगी। अगर जानकारी अच्छी लग जाती है तो प्लीज़ दोस्तों वीडियो को एक लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। साथ ही हमारे साथ जुड़े रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। जय माता दी दोस्तों, धन्यवाद। और हाँ दोस्तों, कमेंट में हर हर महादेव लिखना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। कमेंट में हर हर महादेव ज़रूर लिखिएगा। धन्यवाद।